हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बुक लवर कीर्ति। जैसे कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर चंद्रवंश की सीरीज़ चल रही है, जिसका कि आज है 4th पार्ट। तो देखिए, अगर आप उत्तराखंड सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं, समूह गौ की आप तैयारी कर रहे हैं, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, उत्तराखंड पुलिस, जो भी आप उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उसमें ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो और एक और मैसेज कि प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। देखिए, कल हमको पता है कि हमने पढ़ लिया था। एक सेकंड, वीडियो को शुरू करने से पहले हम इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कल हमने ये पढ़ा था कि भाई जो इंद्रचंद थे वो काफ़ी घमंडी स्वभाव के थे और अपने आप को इंद्र समझते थे। फिर उसके बाद भी रेशम का उन्होंने जो है रेशम जहाँ कुमाऊं में उन्होंने पहला कारखाना खोला था। उसके बाद उनकी हो जाती है डेथ और फिर इनके पुत्र राजा बनेंगे, जिनका नाम है संसार चंद। संसार चंद जो है 778 एडी में जो है राजा बनते हैं और 35 ईयर्स तक ये राज करके 813 ईस्वी में जो है इनकी डेथ हो जाती है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ खास बातें हमको पता नहीं है। उसके बाद जो है राजा बनते हैं 813 एडी में हमारे राजा सुधाचंद। देखिए, नाम ही इनका सुधाचंद है और ये क्या करेंगे, ये सुधार करेंगे। क्या करेंगे? सुधार। इन्होंने अपने जीवन काल में 20 साल तक इन्होंने जब राज किया तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा सुधार किए। इन्होंने जनता के जो भी कर थे उनको माफ़ कर दिया और उन्होंने सेना का क्या है, खर्च इन्होंने घटा दिया। सेना का जो खर्च होता है वो सेना का खर्च जो है इन्होंने कम किया और इन्होंने काफ़ी सुधार किए। और जो जनता के जो थे, इन्होंने जनता के जो टैक्स थे, जो कर थे, उनके टैक्स को इन्होंने कर दिया माफ़। इन्होंने जनता के टैक्स माफ़ किए, सेना का खर्च जो होता है वो कम किया और काफ़ी सुधार के इन्होंने कार्य किए। तो आपको इनके नाम से याद रखना है कि सुधाचंद, यानी कि सुधाचंद जो हैं ये क्या करेंगे, ये करेंगे सुधार। 20 साल तक इन्होंने जो है राज किया और इसमें इन्होंने ये काम किए। उसके बाद 833 ईस्वी में इनकी डेथ हो जाती है। फिर जो है जो राजा बनेंगे वो बनेंगे राजा हरिचंद। नाम होता है इनका राजा हरिचंद। और देखिए, ओनली 3 ईयर्स तक ही ये राज करते हैं। ये जो है सन्यासी प्रवृत्ति थी इनकी, तो ये क्या करते हैं, सन्यासी प्रवृत्ति के होते हैं और ये राजकाज अपने जीवन काल में ही अपने पुत्र, जिनका नाम है वीणाचंद, जो ये वीणाचंद हैं, इनको ये सौंप कर अपने जीवन काल में ही भाई संसार त्यागी हो जाते हैं और फिर राजा बनते हैं हमारे राजा वीणाचंद। अब देखिए, ये इनके साथ ये है कि जो राजा वीणाचंद हैं, पहले आप इनको देख लीजिए, ये है राजा वीणाचंद। देखिए, राजा वीणाचंद जो हैं इन्होंने 13 साल तक राज किया है, लेकिन देखिए कहाँ इनके फादर जो हैं, यहाँ ये सन्यासी थे, कहाँ इनका ध्यान तो भगवान की भक्ति में लीन रहता था और ये सन्यासी हो गए थे। लेकिन इनके जो पुत्र थे वो जस्ट अपने फादर से अपोजिट निकलते हैं। जो राजा वीणाचंद थे, ये इन्होंने क्या किया, अपना जो जितना भी शासन का जो भी काम काज था वो सबका सब इन्होंने अपने जो राज कर्मचारी थे, जो राज कर्मचारी होते हैं, उनको इन्होंने सौंप दिया और ये अपना भोग विलास में डूब गए। यानी कि किसमें, शराब और शबाब, ये इन दोनों में ही डूबे रहते थे। और इनमें एक चीज़ ये हो गया था कि इनकी कोई भी संतान नहीं थी और इनका जो है, इन्होंने 13 साल तक ही इन्होंने राज किया और मतलब वही भोग विलास में डूबे रहते थे, कुछ खास काम किया नहीं। 869 एडी में हो जाती है इनकी डेथ। और जब इनकी डेथ होती है तो यहीं से सारी कहानी जो है पलट जाती है। ये ही जो है, जैसा कि इनका नाम ही है, देखिए वीणा है ना इनका नाम, तो वीणाचंद जो है इन नाम से ये कि भोग विलास में डूबे रह गए, कुछ राजकाज पे ध्यान नहीं दिया। और अब इनका जो ये चंपावत जो था, जो काली कुमाऊं था, तो इस पे नज़र पड़ जाती है खसों की। ये जो खस राजा है उस टाइम पे चल रहे हैं हमारे खस राजा बीजड़। इनका नाम क्या है, खस राजा जो बीजड़ थे, इनकी नज़र पड़ जाती है यहाँ चंपावत साइड में। ये ऑलरेडी क्या क्या जीत चुके हैं। ये इनका जो राज था, इनका राज जो हो गया था वो नेपाल में हो चुका था, ठीक। और इन्होंने आपका ये हिमाचल का हिस्सा जीता हुआ था और उसके बाद असम भी इनके पास था। और मतलब इसी साइड के जो इलाके थे ये सब, और अब क्या है, इनकी नज़र पड़ गई थी कहाँ पे, चंपावत पे। ये चंपावत के इलाके पे इनकी नज़र पड़ती है और भाई ये देखते हैं कि ये जो वीणाचंद है ये ऐसी है और इसका कोई संतान भी नहीं है। उनकी फिर डेथ हो जाती है। डेथ होते ही ये क्या करते हैं, जो ये यहाँ कर देते हैं अटैक। ये चंपावत पे जब अटैक कर देते हैं तो यहाँ आके ये खूब लूट खसोट मचाते हैं और बहुत ज़्यादा यहाँ पे आक्रमण करते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मारकाट करते हैं। यहाँ के जो
लोग होते हैं उनको भी ये यहाँ के जितने भी कर्मचारी होते हैं, जो ये चंद वंश के जो भी होते हैं, वो उन सबको मार भगाते हैं। अब देखिए, आपको मैंने पहले ये बताया था कि जो चंद वंश है ये आया कहाँ, किसके बाद आया? कत्यूरियों के बाद आया ना, क्योंकि कत्यूरी जो राजा क्या नाम थे, उनका नाम था ब्रह्मदेव। जो ब्रह्मदेव थे उनकी पुत्री से विवाह हुआ था किसका? हमारे राजा सोमचंद का, उन्हीं से हुआ था ना यहाँ पे फिर सोमचंद की स्थापना। तो भाई उस टाइम पे ये कत्यूरियों से सत्ता जो आई होती है वो चंदों के पास आई होती है। कत्यूरी वंश के बाद चंद वंश आता है। अब क्या होता है कि भाई ये क्या करते हैं, कत्यूरियों को भड़काने लग जाते हैं। ये यहाँ आके भाई इनको मार भगा देते हैं, जो चंद वंश के जो भी राज कर्मचारी थे, जो भी थे, सबको भगा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पे मारकाट मचाते हैं। और इनसे भी कहते हैं कत्यूरियों से कि भाई तुमने कहाँ ये चंदों के हाथों अपना राजकाज तुमने दे दिया, इनको हटाओ यहाँ से, ये तो तुम्हारा था। और ये क्या करते हैं, ये इनका मन मुटाव जो भी है, इनका आंतरिक झगड़े चल रहे होते हैं चंदों से। तो ये क्या करते हैं, ये अपना जो है अपने कर्मचारियों के हाथों ये जो चंदों के कर्मचारी जो भी होते हैं वहाँ पे उस टाइम पे, जो राज कर्मचारी होंगे, उनको ये भेजते हैं ऐसा जवाब अपना कि भाई हमने तो अपनी लड़की की शादी तुम यहाँ करवा दी थी, और हमने एज ए गिफ्ट के रूप में, जो दहेज के रूप में भाई हमने अपने जमाई को, जो जमाता होता है, उसको दी थी हमने दान नहीं, मतलब एज ए गिफ्ट में, दहेज में हमने भाई वो दिया था उसको, कन्या को जो देते हैं, ये आपका चंपावत। तो हम वापस तो मांग नहीं सकते भाई, ये तो आप ही का हो गया। अब जो भी यहाँ पे विपत्ति आ रही है, जो भी है, उससे आप ही निपटो। तो ये जो है सीधे सीधे क्या है, अपना साइड हो जाते हैं और इनकी कोई हेल्प नहीं करते हैं। तो इस तरीके से जो एक खस राजा होते हैं, इन खसों का पूरे चंपावत पे जो है हो जाता है इनका क्या, अधिकार। चंपावत पूरा के पूरा जो है इनके हाथों में आ जाता है, और 200 साल तक ये लोग जो है यहाँ पे राज करते हैं, पूरी सत्ता इनके पास आ जाती है। और 200 साल तक 15 खस राजा यहाँ आए इनकी 15 खस राजा आए, और 200 सालों तक इन्होंने यहाँ पे जो है राज किया। और कहते हैं कि काफ़ी इनका अत्याचारपूर्ण इनका यहाँ पे जो है शासन था इनका। और हमारे यहाँ तो इन्होंने 200 साल तक राज किया। जो यहाँ कुमाऊँ पे तो इन्होंने 200 साल तक राज किया, परंतु जो नेपाल में ये इन्होंने करा है आपका राज 225 साल तक। 225 साल तक इन्होंने नेपाल पे राज किया। उसी टाइम पे हमारे यहाँ 200 साल के करके गए, नेपाल पे 225 साल तक ये राज करके गए। भाई ये जो लोग थे, आप जैसे देखिए, ये लोग जंगली जाति के थे, ये लोग जंगली प्रजातियों के थे, ये लोग जंगली जाति जो होती, खस लोग वही थे। तो इन 200 साल तक राज किया। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से फिर से जो चंद जो लोग होंगे वो इन खसों से अपना जो राजकाज है वो वापस लेंगे, और फिर से चंद वंश की स्थापना होगी, इनको मार भगाया जाएगा यहाँ से। तो उसका डिस्कशन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और अपने घर में रहिए सेफ। सो स्टे सेफ एंड स्टे होम, स्टे सेफ।